भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। 26 मई 2014। दोस्तों, ये वही तारीख है जब आपने हमने गठबंधनों की सरकार से, जिनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, उन सरकारों से परेशान होकर देश को निम्न स्तर पर जाते हुए देखकर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हर एक चीज से परेशान होकर जब हमने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। ये वही तारीख है दोस्तों। हमें गौरव होना चाहिए इस तारीख पे, क्योंकि इस तारीख के बाद से भारत ने विश्व गुरु बनने का अपना जो एक एजेंडा है वो सेट किया। भारत ने उस ओर चलना शुरू करा। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगले कुछ वर्षों में तीसरे नंबर पे भारत होगा। दोस्तों, लेकिन आज मैं बात इकोनॉमी की नहीं कर रहा, आज मैं प्रधानमंत्री जी की भी नहीं कर रहा, आज मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मेरी पिछली वीडियो से कनेक्टेड है, जब मैंने आपको जिक्र किया था कि कैसे रॉ को कमजोर किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के काल में कैसे करप्ट और भ्रष्टाचार तो था ही, सुरक्षा से भी समझौता किया गया था। दोस्तों, जब हमने नई सरकार चुनी, एक मजबूत सरकार चुनी, तो इस सरकार ने आते ही सबसे पहले यह दिखाया कि भारत कुछ भी करने को सक्षम है। मुझे नहीं याद कि पिछले 9.5 साल में किसी शहर में बम धमाका हुआ हो, किसी मॉल में किसी को हॉस्टेज बनाया गया हो, किसी मंदिर में गोलियां चली हो। मुझे ध्यान नहीं साथियों, अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आतंकवादी जो हैं वो घुसने की पुरजोर कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका मन बदल गया है और वो किसी और देश में जा रहे हैं, हमारे देश में नहीं आ रहे। लेकिन हमारे देश की सेनाएं, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे देश की रॉ इतनी मजबूत हो गई है कि वो बॉर्डर क्रॉस करते ही चूहे की तरह मार दिए जाते हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट है, आज कनाडा, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये देश क्या बोल रहे हैं? ये देश चीख चीख के कह रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, जो भारत के दुश्मन है उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी एजेंसी मार रही है, इस चीज को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। हम आज तक सुनते आए थे भाई इजराइल की जो मोसाद है वो टारगेट किलिंग करती है, उनके लिए भी हमारे पास तथ्य कोई नहीं था, लेकिन सुनते आए थे। आज भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहा है। दोस्तों, यह एक बदलाव है मजबूत सरकार का, एक ऐसी सरकार का जिसे रॉ की ताकत का, गुप्तचर विभाग का एक, आप यूं कह लीजिए, महत्व पता है कि कितनी महत्वपूर्ण होती है यह एजेंसी जिसको कमजोर कर दिया गया था। साथियों, देश पे मर मिटने के लिए देश के जुनूनी लोग, ऐसे लोग उपस्थित हैं जो जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए तो आपका सपोर्ट। आपसे मेरा मतलब है सरकार का आदेश। सरकार अगर इतना कह देती है कि आप आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। दोस्तों, देश के लिए जान देने में ये हमारे जाबाज लोग पीछे नहीं हटते। और आज के टाइम में हमारे जो राष्ट्र नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं, अजीत सिंह डोभाल जी, उनका अगर आप इतिहास उठा के पढ़ें तो आपको अपने आप में लगेगा कि इनके ऊपर एक इतिहास नहीं, इनके ऊपर तो एक पूरी कक्षा होनी चाहिए, और वो भी बच्चे को पहली कक्षा से ही इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने खुद ऐसी एजेंसी में काम किया और अब ऐसी एजेंसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप जो है उसके अंदर देश की ऐसी एजेंसीज काम कर रही हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन अब समय जो है वो आपके और हमारे हाथ में, कि हमने अपने देश को इन आतंकवादी हमलों से बचा के रखना है या फिर वही इतिहास में जो भूल करी थी उन्हीं भूल को दोहराना है। आज पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि भारत हमारे देश में चुन चुन के मार रहा है। कनाडा का प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि भारत हमारे देश में घुस के मार रहा है। साथियों, मुझे याद आती है मोदी जी की वो बात कि ये नया भारत है, ये अपने को नुकसान पहुंचाने वाले को घर में घुस के मारेगा। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने देखी ही है, लेकिन जो ये स्ट्राइक हो रही है ये भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, भारत में अमन चैन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूके के एक न्यूज एजेंसी की अभी एक रिपोर्ट आई है कि इस टाइम भारत जो है वो विश्व में ग्लोबली टारगेटेड किलिंग करने में नंबर 1 पे चल रहा है। एक ऐसा देश जिसके रॉ के अफसर CIA से मिल गए हों आज से 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व, और वही देश आज घर में घुस के अपने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को खत्म करने की
सामर्थ्य रखना है। यह बदलाव होता है जब एक लीडरशिप में मजबूती होती है, एक विजन होता है, और सबसे बड़ी बात रीढ़ की हड्डी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।